भक्तगणों, आज महाभारत में आपको चारों वर्णों के कर्म, उनके फलों का वर्णन तथा धर्म की वृद्धि और पाप के सही होने का उपाय बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, वैश्वानर जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को अपने से उत्पन्न बदलाकर धर्मनंदन युधिष्ठिर से पवित्र धर्म का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। पांडुनंदन, जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित्त होकर तपस्या में संलग्न हो स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाले जानने योग्य धर्म का स्मरण करता है, उस श्रद्धालु पुरुष की विशेषतः मेरे भक्त की पूर्व संचित जितने पाप होते हैं वे सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन ही मन प्रश्न हो धर्म के अद्भुत रहस्य का चिंतन करते हुए संपूर्ण देवर्षि, ब्रह्मर्षि, गर्दभ, अप्सराएं, भूत, यक्ष, ग्रह, गुहाक, सर्प, महात्मा, बालखिन्य, तदर्शी, योगी और भगवत भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव धर्म का उपदेश सुनने तथा भगवान की बात हृदय में धारण करने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए। आने के बाद उन सब ने मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान की दिव्य दृष्टि पढ़ने से वे सब निष्पाप हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, जगदीश्वर, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र की पृथक पृथक कैसी गति होती है? इन सबके कर्म के फल का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, धर्मराज, ब्राह्मणादि वर्णों की कर्म से धर्म का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण शिका और यज्ञोपवीत धारण करके करते, संध्योपासन करते, पूर्णाहुति देते, विधिवत अग्निहोत्र करते, बलि, वैश्य, देव और अतिथियों का पूजन करते, नित्य स्वाध्याय में लगे रहते तथा जब यज्ञ का अनुष्ठान किया करते हैं, जो सायंकाल और प्रातःकाल होम करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते, शूद्र का अन्न नहीं खाते, दंभ और मिथ्या भाषण से दूर रहते, अपना ही स्त्री से प्रेम रखते तथा पंच यज्ञ और अग्निहोत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र में जो राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद अपने धर्म का पालन और प्रजा की भली भांति रक्षा करता है, लगान के रूप में प्रजा की आमदनी का छठा भाग लेकर सदा उतने से ही संतोष करता है, यज्ञ और दान करता रहता है, धैर्य रखता है, अपनी स्त्री से संतुष्ट रहता है, शास्त्र के अनुसार चलता, तत्व को जानता और प्रजा की भलाई के कार्य में संलग्न रहता है तथा ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करता, पोष्य वर्ग के पालन में तत्पर रहता, प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाता, सदा पवित्र रहता एवं लोभ और दंभ को त्याग देता है, उससे भी देवताओं के द्वारा सेवित उत्तम गति प्राप्त होती है। जो वैश्य कृषि और गौ पालन में लगा रहता है, धर्म का अनुष्ठान किया करता है, दान, धर्म और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहता है तथा सत्य प्रतिज्ञ, नित्य पवित्र, लोभ और धर्म से रहे, सरल, अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाला और हिंसा, द्रोह से दूर रहने वाला है, जो कभी भी वैश्य धर्म का त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मण की पूजा में लगा रहता है, वह अवसराओं से सम्मानित होकर स्वर्गलोक में गमन करता है। शूद्र में से जो सदा तीनों वर्णों की सेवा करता और विशेषतः ब्राह्मण की सेवा में दास की भांति खड़ा रहता है, जो बिना मांगे ही दान देता, सत्य और शौच का पालन करता, गुरु और देवताओं की पूजा में प्रेम रखता, पर स्त्री के संसर्ग से दूर रहता, दूसरों को कष्ट न पहुंचाकर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता और सब जीवों को अभय दान कर देता है, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। वही निष्काम भाव से आचरण करने पर संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। धर्म से बढ़कर पाप नाश का और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इस दुर्लभ
मनुष्य जीव को, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर सदा धर्म का पालन करते रहना चाहिए। धर्मानुरागी मनुष्य के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। वर्मा जी ने इस जगत में जिस वर्ण के लिए जैसे धर्म का विधान किया है, वह वैसे ही धर्म का भली भांति आचरण करके अपने पापों को नष्ट कर सकता है। मनुष्य का जो जातिगत कर्म हो, उसका किसी को त्याग नहीं करना चाहिए, वही उसके लिए धर्म होता है। और उसी का निष्काम भाव से आचरण करने पर मनुष्य को सिद्धि मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अपने धर्म गुण रहित होने पर भी पाप को नष्ट करता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य के पाप की वृद्धि होती है तो वह उसके धर्म को सेव कर डालता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, शुभ और अशुभ की वृद्धि ह्रास किस प्रकार होते हैं? इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ पूछा है उससे सुनो। पाप को दूसरों से कहने और उसके लिए पश्चाताप करने से प्राय उसका नाश हो जाता है। इसी का धर्म भी अपने मोह से दूसरों पर प्रकट करने पर नष्ट होता है, छिपाने पर ये दोनों ही बढ़ते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि सर्वदा उद्योग करके अपने पाप को प्रकट कर दें, उसे छिपाने की कोशिश न करें। पाप का कीर्तन उसके नाश का कारण होता है। इसीलिए हमेशा पाप को प्रकट करना और धर्म को गुप्त रखना चाहिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।